हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th का चैप्टर है। तो सबसे पहले थोड़ा बेसिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन वही है जो कोई भी डेली लाइफ में कोई चेंज होता हो, जैसे फॉर एग्जांपल डाइजेशन ऑफ फूड, ये केमिकल चेंज है। ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर, ये भी एक चेंज है, केमिकल चेंज है। कर्लिंग ऑफ मिल्क का क्या है, दही में जमना। अब बात कर लेते हैं, जब कोई भी अगर चेंज हो रहा है उसको हम केमिकल चेंज कैसे कहेंगे, यानी क्या कुछ आइडेंटिटी वगैरह तो कुछ पता होना चाहिए किस तरीके से चेंज है वो केमिकल चेंज होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए आपने 9th क्लास में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पढ़ा होगा। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के लिए फिजिकल चेंज में क्या होता है, यानी फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है और केमिकल चेंज इरिवर्सिबल। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला, वाटर अगर लिक्विड है, अगर इससे आइस में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वापस से आइस में वाटर में कन्वर्ट किया जाता है, तो इट इज़ अ फिजिकल चेंज। अगर मैं ये बोलता हूँ कि पेपर को बर्न करके एश में कन्वर्ट कर दिया जाता है, क्या मेरे को ये बताइए, आप एश से वापस से पेपर गेट कर सकते हैं क्या? नो। तो दैट इज़ अ केमिकल चेंज। अब यानी कहने का मतलब है केमिकल चेंज में इरिवर्सिबल चेंज है, यानी उसको हम जो प्रोडक्ट से वापस से हम जो न्यू मटेरियल है जो पहले वाला है उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन फिजिकल चेंज में हम वो पुराना वाला जो नया प्रोडक्ट होना है उसे हम वापस से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि वाटर के केस में क्या हुआ था, जो सॉलिड आइस थी, आइस से हम वाटर जा सकते हैं, वाटर से वापस से हम आइस में कन्वर्ट हो सकते हैं। उसी तरीके से केमिकल चेंज के अंदर हम जैसे पेपर को बर्न किया तो पेपर बर्न करने के बाद ऐसा आया, वापस से ऐसे कि हम पेपर बना सकते हैं, नॉट पॉसिबल। तो दैट इज़ अ केमिकल चेंज। आई होप ये आपको जो मैंने थोड़ा सा बताया फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज ये क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक है, केमिकल रिएक्शन। देखिए, वेन एवर केमिकल चेंजेस ओकर वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। फॉर एग्जाम्पल फूड गेट एस्ड इन अवर बॉडी, कर्लिंग ऑफ मिल्क, यानी दही का जमना। नेक्स्ट, अब जो केमिकल चेंज हुआ है उसको हम इक्वेशन में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, अब वो हम आगे स्टडी करते हैं। देखिए, अगर केमिकल इक्वेशन के एग्जाम में डेफिनेशन लिखने को आती है तो आप क्या लिखोगे, इट लिंक्स टुगेदर द सब्सटेंस विच रिएक्ट, यानी जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं उन्हें रिएक्टेंट बोलते हैं, विद न्यू सब्सटेंस, जो सब्सटेंस रिएक्शन में न्यू बनेंगे, दैट आर फॉर्म प्रोडक्ट्स। द केमिकल इक्वेशन आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार की होती है, एक होती है वर्ड इक्वेशन, एक होती है सिंबल इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन में देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, यानी मैग्नीशियम मिलके ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी। और सेकंड किस में जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये मिलके आपके बनाएंगे जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। जो जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इनको अपन रिएक्टेंट बोलते हैं, और साथ के साथ एरो, और प्रोडक्ट में क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन। ये तो मैंने बात करी आपको क्या कहते हैं, वर्ड इक्वेशन। अगर इन्हीं रिएक्शन को मैं सिंबल में रिप्रेजेंट करूँ, सिंबल के अंदर रिप्रेजेंट करूँ तो सिंबल में क्या हो जाएगा, ये मैग्नीशियम, और ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन O2, और ये इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरीके से जिंक का हो जाएगा Zn, और हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या होगा, HCl। HCl का क्या हो जाएगा, ZnCl2 प्रोडक्ट में, और हाइड्रोजन। अभी नेक्स्ट सिंबल इक्वेशन की मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। सिंबल इक्वेशन में क्या देखा, ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंस फॉर्म। तो पहला क्वेश्चन मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम का हमने Mg सिंबल लिया, उसके बाद प्लस का सिंबल यूज़ किया, ऑक्सीजन का जगह हमने O2 यूज़ किया, क्योंकि O2 ये एग्जिस्ट फॉर्म में पाया जाता है। और उसके बाद अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद जिंक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था अपने पास, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl ले लिया। उसके बाद प्रोडक्ट क्या बना, जिंक क्लोराइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। अब बात करते हैं अनबैलेंस एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हम पहचानेंगे इसमें अनबैलेंस और बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अच्छा, ये लॉ यानी किस पे दिया गया है, ये सबसे पहले बात कर लेते हैं। लॉ ये बेस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसमें होता क्या है, यानी जितना मास ऑफ रिएक्टेंट है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मान के चलिए मैंने ये लिया, मैग्नीशियम लिया 2 ग्राम और ये लिया 5 ग्राम, तो टोटल ये जो प्रोडक्ट बनेगा अपने पास 7 ग्राम। तो इसका मतलब ये है, यानी 2 ग्राम हमने मैग्नीशियम लिया, 5 ग्राम ये लिया, तो टोटल प्रोडक्ट अपने पास सेम आना चाहिए। इसके ये हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, यानी टोटल मास ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन इन अ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स। ओके, अच्छा, अब मेरे को ये बताइए जो बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन इसको पहचानेंगे कैसे। तो पहचानने के लिए हमें नंबर ऑफ एटम्स देखने पड़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अच्छा, एक चीज़ मैंने क्लियर कर चुका हूँ, यानी लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट होंगे, नहीं बोलते हैं रिएक्टेंट,
और राइट हैंड साइड होंगे उनको प्रोडक्ट। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का नंबर ऑफ एटम कितने हैं, नंबर ऑफ एटम की बात कर ले 1, ऑक्सीजन का कितना है 2, और मैग्नीशियम का कितने हैं 1, ऑक्सीजन का कितना है 1। अच्छा, तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 है और ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 है, तो ये अनबैलेंस इक्वेशन है। अगर आपसे एग्जाम में ये अनबैलेंस इक्वेशन है ये हमें पता चल गया, अभी बैलेंस करना सीखेंगे। लेकिन एक अनबैलेंस इक्वेशन का दूसरा नाम होता है क्या, स्केलेटल इक्वेशन, बिल्कुल याद रखना है इसको। अनबैलेंस का दूसरा नाम होता है स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन। अच्छा ठीक है, अब आप सीखते हैं अपन बैलेंस करना। अब बैलेंस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को देखेंगे मैग्नीशियम का यहाँ पे 1 है, मैग्नीशियम का 1 है, ऑक्सीजन का 1 है, ऑक्सीजन का 2 है। अच्छा, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ऑक्सीजन के मल्टी 2 है तो उसको अपन क्या करते हैं मल्टीप्लाई। अच्छा, एक ध्यान रखना, अगर हम जब भी आगे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा पूरे मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाई होगा, यानी मैग्नीशियम भी 2 बन जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 बन जाएगा। तो मैग्नीशियम के 2 मॉलिक्यूल हो गए, तो यहाँ पर तो ये तो 2 हो गया, मैग्नीशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर अभी क्या रह गया, मैग्नीशियम 1 है, तो मैग्नीशियम को 1 बनाने के लिए आगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैग्नीशियम के 2, यहाँ पर भी 2, अब दिस इक्वेशन इज बैलेंस। ठीक है, अब करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। किस तरीके से हम जो इक्वेशन है उसको बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले चेक करो, सबसे पहले आपको बैलेंस नहीं करना है, सबसे पहले चेक करना है कि जो इक्वेशन बैलेंस, जो गिवन इक्वेशन है वो बैलेंस है या नहीं। तो जिंक के नंबर ऑफ एटम्स चेक करेंगे अपन। जिंक के लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 1, राइट हैंड साइड में 1, ओके। हाइड्रोजन के इधर कितने हैं 2, हाइड्रोजन के इधर भी कितने हैं 2, सेम है। सल्फर का कितना है 1, सल्फर का 1, ऑक्सीजन के कितने हैं 4, ऑक्सीजन का कितना है 4। तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस है, हमें बैलेंस करने की जरूरत तो नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक कि ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं, आपने चेक किया ही नहीं, बैलेंस करने लग गए तो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग। सेकंड है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी मैग्नीशियम का एटम कितना है यहाँ पे 1, और मैग्नीशियम का 1 है, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन के इधर 2 है, क्लोरीन का 1 है और क्लोरीन का 2 है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ 2, यहाँ पर सॉरी क्लोरीन के 2, इसका मतलब ये क्या है अनबैलेंस है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले, यानी हाइड्रोजन का इधर 2 है तो अपन इधर 2 हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करेंगे। अभी मैं इसमें आपको एक जो प्रॉपर मेथड है वो भी बताऊंगा। हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी हाइड्रोजन के यहाँ पे 2, Cl2 2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की 2 हो गया, मैग्नीशियम का 1 है, ये मैग्नीशियम, हाँ भाई ये क्या होगी बैलेंस होगी, जस्ट अपने को इससे ही बैलेंस मिल गया। और यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 है, Cl2 का 2 है, यहाँ पर 1 बना है। तो अब देखो, क्योंकि यहाँ पर सीधे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये हाइड्रोजन 2 हो गए, Cl भी 2 हो गए, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 है, Cl2 2 ऑलरेडी है, तो ये इक्वेशन भी क्या होगी बैलेंस, ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, ये तो ऑलरेडी बैलेंस थी। अब बात कर लेते हैं 4th नंबर की, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस SO3। तो सल्फर में S यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है। अब ये गड़बड़ होगी, तो देखो किस तरीके से करेंगे इसमें। तो यहाँ पर सल्फर का 1 है, तो यहाँ पर अपन इसको ऐसा करते हैं 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सल्फर 2 हो गया, तो यहाँ पर करेंगे 2 का 2, तो यहाँ पे 6 हो गया, यानी सल्फर 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 हो गए, और यहाँ पर ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन यहाँ पर ऑलरेडी 6, और सल्फर 2, सल्फर 2 है, और यहाँ पर भी सल्फर 2 है। तो ये इक्वेशन क्या होगी बैलेंस हो गई। भाई आपने अब बैलेंस करना सीख लिया, बाकी जो प्रैक्टिस आप बुक से कर सकते हो, जो नहीं आएगा और जो टिपिकल सवाल है वो मैं आगे लेके आऊँगा। ओके, देखिए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। जो अपन केमिकल को इक्वेशन लिख रहे थे उसमें अभी कुछ आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन थी, जानकारी थी, तो अब पूरी जानकारी यानी राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स की बात कर लेते हैं। एस फॉर सॉलिड, यानी आपने लिखा हुआ भी देखा होगा, एल फॉर यहाँ पे लिक्विड से रिप्रेजेंट करता है, और जी फॉर मतलब गैस से मतलब है। नहीं देखिए ए क्यू फॉर एक्व सॉल्यूशन, एक्व सॉल्यूशन का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो वाटर के अंदर क्या किया गया हो, प्रिपेयर किया गया हो। ए क्यू का मतलब सिंपल है। अच्छा, कुछ आपको टर्म्स ध्यान रखने, एरो यानी सिंबल्स ध्यान रखने। अगर इस तरीके का आपको सिंबल दिखता है तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चों को, बहुत से स्टूडेंट को ये पता नहीं होता, बेसिक चीज़ें, लेकिन पता होनी चाहिए। गैस इवॉल्व का मतलब एरो ऊपर क्या है, यानी कोई भी हाइड्रोजन, कोई भी गैस इवॉल्व निकल रही है रिएक्शन के अंदर, तो उसका मतलब ये है कि एरो से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। प्रेसिपिटेट फॉर्म, प्रेसिपिटेट पीपल यानी सॉलिड फॉर्म क्या होगा उसका बन जाएगा, तो उसको एरो डाउन से रिप्रेजेंट करेंगे, डाउन एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट है, इसके रिएक्शन कराएंगे सोडियम क्लोराइड से, सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन बनाएंगे तो क्या बनेगा सिल्वर क्लोराइड और पीपीटी, इस तरीके से पीपीटी बनेगा, और साथ में क्या बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट एक्वस। सेकंड केस में देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, एक्वस में कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कराते हैं तो अपने के पास कैल्शियम कार्बोनेट का क्या आता है पीपीटी बन जाता है, और साथ में क्या है वाटर बनता है।